नेपाल में नई सरकार के गठन के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई। बालेन शाह को पीएम पद की शपथ के लिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत पूर्व पीएम केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी सितंबर में जेनजी आंदोलन को कथित तौर पर दबाने से जुड़े गैर इरादतन हत्या के मामले में हुई है। केपी ओली पर पीएम रहते हुए युवाओं का आंदोलन को कुचलने का आरोप है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच के आधार पर की गई है। जांच आयोग ने सुझाव दिया है कि इन नेताओं पर लापरवाही का केस चलाया जाए। इसके बाद बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया और उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई। ओली को भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके घर से पकड़ा गया तो रमेश लेखक की गिरफ्तारी सूर्य विनायक से हुई है। इस फैसले के बाद अब सियासी गलियारों में बालेन शाह के फैसलों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल हो रहे हैं कि सत्ता में आने के साथ ही बालेन शाह सियासी बदला लेने लगे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसे भारतीय सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला तो अखनूर सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन मिला है। ये उसे संदिग्ध ड्रोन की तस्वीर है। ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार तस्करी की जाती है। ऐसे में अब सुरक्षा बल पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्रोन आया कहां से है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में PIA लिखा गुब्बारा बरामद हुआ है। गुब्बारा मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। वहीं गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। बैलून कुचन गांव में रूटीन गश्त के दौरान मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी आवश्यक एहतियात बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। हालांकि अभी यहां केवल दिन में ही फ्लाइट उड़ान भरेंगी और बाद में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से घरेलू समेत इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। ये एयरपोर्ट प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के साथ साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा भी करेगा। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की है। यहाँ 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। 20 मिनट से भी कम टाइम में बोर्डिंग, 30 सेकंड में चेक इन की सुविधा भी होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजी यात्रा, सेल्फ बैगेज ड्रॉप और पूरी तरह डिजिटल प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस एयरपोर्ट से शुरू होते ही उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में ये देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में भी उभर सकता है। वहीं नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन पर नोएडा को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर नोएडा का ATM की तरह इस्तेमाल का आरोप लगाया। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का ATM बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने नोएडा को लेकर फैलाए गए भ्रम पर भी तंज कसा। वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के बोटल नेक के रूप में छोड़ दिया था। जेवर पर बना एयरपोर्ट विकास की नई उड़ान और विकसित भारत की वो प्रतिज्ञा है जिसे पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूरा करने में जी जान लगा दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई। कई जगह पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई। सड़कों पर पत्थरबाजी, कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। तस्वीरें मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा और रघुनाथगंज की है, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। पहले 2 गुटों के बीच कहासुनी हुई और फिर मामला हिंसा में तब्दील हो गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए और लगातार गश्त की जा रही थी। हालात नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में धारा 144 लागू है।
पुलिस माहौल बिगाड़ने वालों की तलाश में है ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन त्योहार के बीच हिंसा बंद करना और शांति बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। रामनवमी के दौरान बवाल की कुछ ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड से सामने आई, जहां पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़कने से तनाव का माहौल बन गया। धनबाद के बिखराजपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। जानकारी के मुताबिक जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई, कई लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन हरकत में आया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, स्थिति को कंट्रोल किया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हंगामा करने वाले उपद्रवियों की तलाश जारी है। हालांकि रामनवमी के मौके पर पिछले कुछ सालों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, अब आम हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भगवान राम की शोभा यात्रा से किसे दिक्कत है? कौन है जो सनातन के पर्व पर नफरत के पत्थर फेंकता है? कौन है जो भाईचारा और सौहार्द खराब करना चाहता है? उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप मामले में योगी फोर्स का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में यूपी के वाराणसी में कोडीन कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के सहयोगी के घर डुगडुगी बजाई गई। योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाकर प्रशांत उपाध्याय के मडौली और महमूरगंज स्थित मकान पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस चिपकाकर ऐलान कर दिया कि 30 मार्च तक अगर लड्डू कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो फिर मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी 9 जनवरी से फरार है, जिसकी लंबे वक्त से तलाश की जा रही है और अब आरोपी के घर पर नोटिस चिपका दिया गया। कफ सिरप मामले में आरोपी प्रशांत के खिलाफ कोर्ट से NBW जारी है। प्रशांत उपाध्याय कोडीन माफिया शुभम जायसवाल का पार्टनर है और इस मामले में प्रशासन लगातार आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई कर रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कांस्टेबल बेटी ने अपने ही कांस्टेबल पिता को जहर देकर मार डाला। और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के कांस्टेबल पति ने अपना गुनाह कबूला। दरअसल पूरा मामला 25 अप्रैल 2023 का बताया जा रहा है। जब जयंत ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी बेटी आर्या ने उन्हें मिल्क शेक में जहर मिलाकर दिया, जिसके बाद ड्यूटी पर पहुंचने से पहले ही जयंत की मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक जयंत पुलिस विभाग में कार्यरत थे और उनकी बेटी आर्या का आशीष नाम के एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा था, जिस रिश्ते के वो खिलाफ थे। वहीं से लेकर बेटी और दामाद ने खौफनाक साजिश रचकर पिता को रास्ते से हटा दिया। इस मामले को लेकर लंबी जांच पड़ताल के बाद खुलासा हुआ। जब महिला से झगड़े के बाद आरोपी दामाद ने पुलिस थाने में पहुंचकर अपना गुनाह कबूला। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां सुबह सुबह दुकान खुलने से पहले ही एक शख्स दूध की कैरेट्स लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सुबह का वक्त है, दुकान का शटर बंद है और बाहर रखी है अमूल दूध की कैरेट्स। लेकिन कुछ ही देर में एक ऑटो वहां आकर रुकता है। ऑटो ड्राइवर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथ मौजूद शख्स के साथ मिलकर एक एक करके क्रेट्स उठाना शुरू कर देता है। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते कुल 5 क्रेट्स अपने ऑटो में लोड कर लेता है। इसमें से हर क्रेट की कीमत करीब 1500 रुपए, यानी ऑटो वाला एक ही बार में करीब 12,000 रुपए का दूध लेकर चोरी करके फरार हो गया। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इसलिए दुकानदारों ने अपील की है कि सुबह दुकान जल्दी खोलें ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके। वहीं पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार का रुख साफ है कि देश भर में इसकी कोई किल्लत, कोई कमी नहीं। इसी को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आते। एमपी और यूपी के कुछ शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पेट्रोल पंप पर लोग ड्रम, बोतल, बड़े बड़े बर्तन लेकर तेल भरवाने के लिए पहुंच गए। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के झांसी की है, जहां अफवाह के चक्कर में आकर एक महिला ई रिक्शा में नीले ड्रम को लादकर पास के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। बड़े बड़े ड्रम में तेल भरवाने लगती है। ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिला, जहां बोतल लेकर एक युवक पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचा था, लेकिन इस दौरान जी न्यूज का कैमरा देखते ही वो वहां से भागने लगा। इस दौरान जब हमारे रिपोर्टर ने उससे पूछा तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लगा। पेट्रोल मिल गया? नहीं मिला। बोतल में क्यों ले रहा है? फिर गाड़ी उधर खड़ी है वांगपुर, तो गाड़ी लेके आना था तुझे। तो धक्का लगा के लेके आता हूँ। जाहिर है जमाखोरी और कालाबाजारी पर शिकंजा कसने को लेकर सरकार का आदेश है बोतल और ड्रम में तेल ना दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ पेट्रोल पंप से आई ऐसी तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करती हैं।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल किल्लत की अफवाहों के बीच में एक शख्स ने अनोखा जुगाड़ अपनाया और अपनी बंद पड़ी बाइक को बैलगाड़ी से पेट्रोल पंप तक लेकर पहुंचा, जिसकी तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। मजे की बात ये रही कि इस दौरान बैलगाड़ी पर खड़ा शख्स खुद अपनी बाइक में तेल भरता हुआ नजर आया, जबकि उसके बगल में पंप कर्मचारी खड़ा रहा। वहीं जब इस अनोखे तरकीब को लेकर लोगों ने युवक से पूछा तो उसने बताया बीच रास्ते में ही उसकी बाइक का तेल खत्म हो गया था, जिसके बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बैलगाड़ी पर ही बाइक को लाद दिया। फिलहाल ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। देश के और भी शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहाँ लोग अलग अलग जुगाड़ लगाकर पेट्रोल लेने पहुंचे। पेट्रोल किल्लत की अफवाहों को लेकर जहां कल तक लोगों की भीड़ देखने को मिली थी, वहीं आज ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर ये भीड़ कम रही। ऐसी एक तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई, जहां पेट्रोल पंप पर सन्नाटा दिखा। कल लखनऊ में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई थी, जहां लोग पेट्रोल और डीजल को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन आज वही भीड़ गायब दिखी। कुछ लोग थे, लेकिन उनमें घबराहट नहीं थी। लोगों ने बताया कि पेट्रोल की किल्लत को लेकर अफवाह फैली थी, जिसको लेकर भीड़ जुटी थी, लेकिन अब लोगों को भरोसा हो गया कि ये महज एक अफवाह थी, जबकि हकीकत है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा है। ऐसे में सवाल है कि वो कौन से लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर अफवाह फैला रहे हैं।